बाबा बाबा छोटे से ही आए। अच्छा बेटा अच्छा। मैं तो हर वक्त आपका इंतजार करती रहती हूँ। शाह से कब आए? पहले कोई खुशखबरी सुनाओ बाबा, बाकी बातें फिर करना। अल्लाह की रजा में अड़चन मत डालो। सिगार, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल में हूँ बाबा, मेरे लिए और मुश्किल मत पैदा करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई जायदाद, कोई जमीन, कोई मेलमाड़ी नहीं चाहिए, बस ये बच्चा बख्श दो। सिगार मेरे साथ मकर मारती है बाबा, मालिक बनना चाहती है हर शय की। ना 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 साईं ना, अंगूठा लगवा लो जो कभी कुछ बोलूं, बस मुझे बांधी बनाए रखो। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता बाबा। इस बच्चे की किस्मत में सूरज की रोशनी और जमीन की खुशबू नहीं है बाबा। साईं, साईं ये हुक्म मत दो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी साईं, मैं मर जाऊंगी। दूसरी सूरत में शायद यही करना पड़े बाबा। चाहे मेरा गला दबा दो, मैं उफ नहीं करूंगी। देख सिंगार, देख बाबा, बहुत जल्द मुझे इत्तला मिलनी चाहिए कि तूने मेरा हुक्म मान लिया है, नहीं तो ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा। बस नहीं बाबा साहब, ये हुआ कैसे? मेरे हार जाने का मकसद ये तो नहीं है ना कि मेरी हस्ती भी मिट गई। अरे नहीं शाह साहब, ऐसी बात नहीं है, यकीन मानिए मेरे इल्म में नहीं था, वरना कभी ऐसा हो सकता था। तो फिर ये किसकी साजिश थी? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरे मुखालिफ के हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? शाह साहब, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं कि जब अपने भी आखिर फेर लेते हैं। नहीं नहीं बाबा साहब, आप मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बात बताएं कि उसके पीछे किसका हाथ था। शाहज़ब, आप क्यों यकीन नहीं करते? आप ये देखिए, अशरफ साहब बैठे, ये आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, इनको भी यकीन मानिए कुछ पता नहीं था, हालांकि इनको बताना, इनको इत्तला देना बहुत जरूरी होता है। शाहजी, दरअसल बाईपास करके ये काम किया गया है। हैरत है, बखुदा हैरत है आप लोगों में, आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं और उनको पता ना हो, बड़ी हैरत की बात है। नहीं शाह साहब, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, सिर्फ वक्त वक्त की बात होती है। यकीन मानिए कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी जाहिर करने के लिए ये काम कर सकता है। ठीक, अभी तक तो मैं खामोश था ना, अब मैं इस बात को खुद डील करूंगा। वैसे आपकी मर्जी है शाह साहब, मगर मेरा अपना यह ख्याल था कि अब आप जहानिया शाह के सिलसिले में ना अदालत का सहारा ले लें। वाह बाबा साहब, कैसी बात कर रहे हैं? और अगर जमानत ना हुई, रिजेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा? कमाल करते हैं आप शाह साहब, अच्छा वकील और अच्छी दलील चाहिए, और यकीन मानिए इसके अलावा अब चारा भी नहीं है। इसमें हर्जी क्या है? जमानत की छत्ती सारे ऐप छपा लेती है। शाह साहब, आप तो तजुर्बेकार जहादीदा आदमी हैं, हवा के रुख को मुझसे ज्यादा जानते हैं। शाह साहब, मेरे ख्याल में यही मुनासिब है। बहरहाल केस नहीं दब सका। बिस्मिल्लाह, दोबारा आयो। बिस्मिल्लाह। हाँ बाबा, तेरे पानी और माणी में तासीर ही बड़ी है चाचड़। साईं मुर्शद, सच पूछो तो ये दाने मेरी अपनी जमीन के हैं, हराम नहीं है साईं। जमाने की हवा का रुख बदल चुका है चाचड़, गर्दिश है बाबा, गर्दिश।
ना सही ना ना सोना मुर्शद, गर्दिश मौला टालेगा। आपको किस बात की थोड़ है? हाँ, तो जब तक मैं इधर हूं तुझे काम शाम करने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए बाबा। ना मुर्शद, कैसी तकलीफ? बख्शण जी साईं। बाबा रोटी मानी का ठीक बंदोबस्त कर दो इधर। सही सही हुक्म दियो ता सजी का प्रोग्राम कर दूं। सजी जी हाँ। बाबा ऐसे करो कि कुछ दिनों में मेरे एक दो दोस्त आ रहे हैं जश्न मनाने इधर, तो सजी का प्रोग्राम फिर करेंगे। तू ऐसा कर बख्शा कि वो जो आज तीतर पकड़े हैं मुर्शद के लिए भून ला। जा। ना चाचड़, ये तीतर जो भूनेगा तो खुशबू तो जंगल के पार जाएगी। अरे मुर्शद छोड़ो खुशबू खुशबू को, आज तो मैं फकीर शाह का कलाम सुनवाता हूँ। सही बड़ा सच्चा फनकार है। हाँ, फकीर शाह। ठीक है, हो जाए फिर जश्न। हो जाए जश्न। जश्न होगा सही, जश्न होगा। हेलो अशरफ साहब, होल्ड कीजिए, शाजी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम अशरफ साहब, तबीयत बखैर? साईं मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ। साईं बड़ी मुश्किल से आप लाइन पर आए हैं। आजकल आपको लंच और डिनर से फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी। साईं अब वक्त इतना भी नहीं बदल गया है जितना आप समझ रहे हैं। कयामत से पहले तो कयामत नहीं आ सकती ना साईं। बस देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है। साईं झगड़े आपने भी देखे, हमने भी देखे। 10-20 लोग इधर उधर हो जाते हैं। ठीक जी, अच्छा अच्छा, हाँ सही, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाबा आफ्ताब साहब से मिला। फिर क्या हुक्म है सर? खैर ये तो हमारे अपने अरेंजमेंट से, लेकिन मेरा ख्याल है जमानत की एप्लीकेशन तो मूव करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं जमानत के कागजात तैयार कराता हूँ। वकील साहब, मैंने आपकी चॉइस सोच समझ के की है। आई होप कि जमानत हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। हेलो मलिक साहब, हाँ जी, होल्ड कीजिए, शाजी बात करेंगे। मलिक साहब, इतनी बेवफाई भी अच्छी नहीं होती। भाई बुरादा, बाबा इलाके में बड़ी शोहरत है तेरी। साईं नौकर हूँ आपकी, आपके खानदान का निमक खाया है। अब उस निमक को हलाल भी तो करना है। हुक्म साईं। दाई होकर हुक्म पूछती है। पर साईं बंदा तो पूछना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, ये बख्शन ले जाएगा तुझे वहां। मुझे 24 घंटे में खुशखबरी चाहिए। साईं कोशिश मेरी होगी, बाकी तो अल्लाह साईं के हाथ में है। हाँ, इस काम में जितना भी नुकसान हो जाए परवाह नहीं। नहीं सरकार, जान मुझसे कभी नहीं गई। हाँ, भले इस काम में जान चली भी जाए तो परवाह ना करना। मुझे हर कीमत पर काम चाहिए, खाली हाथ ना आना। चलो बनो। चल अमावटी चल, साईं को आज पहली दफा तुमसे काम पड़ा है। पर मैं तो साईं के बुजुर्गों की नमकख्वार हूँ। उनकी सारी जिंदगी इसी तरह की खिदमत की है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, सारा शिजरा न खोल। चलो बचन बजो। नारो बेटा नारो, सबर कर, अल्लाह साईं मदद करेगा हमारी। अब्बा तू मुझे इधर से ले चल, मुझे ताई की जमीन पे पहुंचा दे। मुझे शाजी से डर लग रहा है। हम किधर जाएंगे बेटा, उसके बंदे हमको ढूंढ रहे हैं। मरवा देगा वो हमको, खून सवार है सर पर उसके बेटा। सलाम मासी। सलाम भाई। माई सगार पहचाना मुझे? तुम ताई मुरादा हो ना? चलो अच्छा हुआ,
तुमने मुझे पहचान लिया। कैसे आई हो? छोटे शाहजी ने भेजा है। क्यों? अब भी नहीं समझी कि दाई मुरादा वक्त से पहले किसी के पास जाती है तो क्यों जाती है? मौत का फरिश्ता बन के आई हो। देख मुरादा, चिड़िया भी अपने बच्चे की खातिर सांप से लड़ जाती है। पर ये तेरे साईं का हुक्म है। अगर तूने ये सोचा भी तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। सरकार, ये काम राजी खुशी होगा। सुन ले, ये नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे की हिफाजत करूंगी। पर ये सब कुछ तो मुझे छोटे शाहजी ने नहीं बताया था। तो फिर जाके बता दे उनको। और ये नहीं होने देगी। देख सिंगार बच्चा, मेरी बात मान जा। उसके मत्थे ना लग, वरना पछताएगी। जो होगा देख लूंगी। उसका ऑर्डर है। पता है वो क्या ऑर्डर है? चाहे तू मर क्यों नहीं जाती, लेकिन ये काम करना है और जरूर करना है। ठीक है, मारना है तो पहले मुझे मार, फिर जो जी में आए करना। मेरे अंदर में भी एक औरत है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। बाबर साहब, कमाल से मुलाकात हुई थी? जी नहीं। वैसे आजकल उसका अखबार मुझे खासा नजरअंदाज कर रहा है। अरे शाह साहब, सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसकी एक और रीजन भी हो सकती है। मसलन क्या? वो भी अपने बेटे के रिश्ते में इंटरेस्टेड था। अच्छा। मेरा ख्याल है जब से मायूस हुआ है तो उसका रवैया बदल गया। शाह साहब, मैं दरअसल इसीलिए हाजिर हुआ था। मेरा मतलब ये है कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती तो आप तो जानते हैं दुश्मनों की नज़र तो लगी रहेगी। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ज़रा जहानिया शाह के केस में से निकल आऊँ तो उसके बाद करेंगे। शाह साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर दुनिया के काम कब टलते हैं? हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि वकील ने आज आना है, बेल बिफोर अरेस्ट के कागजात तैयार हैं। शाह साहब, आप माशाल्लाह से समझदार आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं। मेरी मानिए, इसको भी ना खेल समझ कर खेलिए आप। हाँ, गोल्फ खेले भी बड़ा जमाना हो गया है। वैसे 3-4 होल्स का ही हैंडीकैप रह गया है। गुड, ये हुई ना स्प्रेड। तो बस आप अल्लाह का नाम लेके अब तैयारियां शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं खैर इतना भी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये एक ही बेटा है, गद्दी नशीन। ये मेरे लिए बहुत अहम है। वैसे साख को भी तो बरकरार रखना है। जी, मेरे ख्याल में वकील साहब तशरीफ ले आए हैं, तो आप इससे डिस्कस कीजिए। मैं इजाज़त। ऑलराइट, थैंक यू। आइए वकील साहब, तशरीफ रखें। थैंक यू। जी, एक्सक्यूज मी सर। सर, ये एक रिपोर्ट आई है, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, किसकी है? सर, ये हमारे नुमाइंदे की है, डाकुओं के मसले के बारे में है सर। हाँ, ठीक ठाक है तो छाप दो। सर, बड़ी चौंका देने वाली है सर। हाँ, मुझे चौंकाना चाहते हो या रीडर्स को? सर, सबसे पहले तो मैं आपको चौंकाना चाहता हूँ। अच्छा लो, मैं बैठा जाता हूँ, तो मुझे चौंकाओ। सर, इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम हैं।
जो कि आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? कौन? सर जानिया शाह का नाम आता है इसमें। कैसे? बगैर तहकीक के कैसे मुमकिन है? सर जानिया शाह भागकर डाकुओं के साथ मिल चुका है और ये पूरी तहकीक के बाद लिखी गई है सर। चलो ठीक है, छाप दो। तो सर इस पे अपने दस्तखत कर दीजिए फिर। हाँ लाओ। सर सोच लें एक बार फिर। हाँ सोच लिया। थैंक यू सर। ठीक। शेरबानो, ये कमाल हुसैन के अखबार में, और वो भी आज के दिन जब जमानत की दरखास्त दायर की जा रही है, ये खबर क्यों छापी है? कोई गलत बात लिखी है क्या? ये वैसे सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कमाल हुसैन अब मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। कैसा इंतकाम? तुम जानती हो कि उसकी भी बहुत राल टपकी है मेरी जायदाद पर। मगर उसने तो आपके कहने पर अपने बेटे को भी आग कर दिया। वो सब चाल थी। आज के दिन इस तरह का फीचर छापना, तुम इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब है वाकयात पर असरअंदाज होना। पापा साईं, वो क्यों आपके बेटे के जराइम पे पर्दा डाले? वैसे कमाल हुसैन अपने आप को समझता क्या? क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अगर कोई शख्स अखबार की ताकत से लीडर बनता तो मेरा ख्याल है कि कमाल हुसैन आज बहुत बड़ा लीडर होता। आपके ख्याल में वो बहुत बड़ा लीडर नहीं है? पापा साईं, वो सबसे बड़ा लीडर है, इसलिए कि उसको जवाल नहीं। बकवास बंद करो, जाओ अपने कमरे में, चलो। दूसरों की बात सुनने का हौसला ना रहे ना, तो कोई आप पर एतबार भी नहीं करे। चलो, get out। सही वकील साहब का फोन है। हाँ, क्या हुआ जमानत का? क्या मतलब मुस्तरद हो गई? क्यों, क्या दलील थी? खामखा अखबार का सहारा मत लो। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुमसे वकालत सही तरीके से नहीं हुई? मुझे डिटेल बताने का क्या फायदा है? कौन है? क्यों इतना शोर मचा रही है? खानम देखो तो कौन आए, अपनी गुल्लो आई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी गुल्लो रानी आई है। ना मैं गुल्लो हूँ ना गुलबहार, मैं शाहजी की बीवी हूँ। गुल्लो रानी, मेरे हिसाब से तूने ज्यादा वक्त ले लिया है। अभी तक उस बुड्ढे को नहीं छोड़ा। खानू, मैं फालतू बात करने नहीं आई। सही नसीब, तेरे कदम उस दरवाजे से निकले तो सही, कुछ उम्मीद तो बंधी। मेरा इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं रहा जहां तू इज्जतदार बनी बैठी है। नहीं गुल्लो रानी, सारी इज्जत तो तूने अपने निकाहनामे में लिखवा ली थी। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। मैं मतलब की बात करने आई हूँ, और तू भी तो मतलब की बात सुनने की आदी है। सदके जाओ, जरा भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वही अंदाज है। मैं तो वही हूँ, मगर अब दिलबर वो नहीं रहा। दिलबर? कौन दिलबर? भूल गई, जिसे जेल भिजवाया था। वो यहाँ कैसे? बहुत माल पानी जोड़ कर आया है, तेरा पूछ रहा था। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। ये तो वो खुद तुझे आके बताएगा।
फिलहाल ये तो बता, क्या कहूँ उसे? तेरा पता मांग रहा था, कहो तो दे दूं? नहीं नहीं गुलबहार, उसे कुछ दे दिला के चलता कहो। क्या दे दिला दूं? वो तो पूरा हिसाब मांगता है। कैसा हिसाब? कभी तमाशबीन से ली हुई रकम भी वापस की जाती है? वो अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी वापस लेने आया है और मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तू इसका हिसाब पूरा कर, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। गुल्लो, गुल्लो! हाँ, तो तुम भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल हो गए हो। चाची आप बैठे तो सही, आपका तो आना ही इस दफ्तर के लिए खबर है। मैं पहले आपकी तस्वीर बनवा। मैं यहाँ तस्वीरें बनवाने नहीं आया, ना ही खबर बनने आया। मैं तुम्हें खबरदार करने आया। समझा नहीं, जो बात भी करनी है बैठ के करें। कितने पैसे लिए हैं तुमने मेरे खिलाफ मुहिम के? शाहजी, हम ऐसी खबरें हासिल करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेते नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत है जो खबर तुमने छापी है? नहीं, सबूत तो आप देंगे कि जहानिया शाह इस वक्त कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? हम जो अखबार निकाल रहे। तुम समझते हो कि इस तरह से तुम मुझे जलील कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। शाहजी, मैंने कोई ऐसा दावा तो नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। चलिए फिर यही खबर दे दें। तुमने चाहा था ना कि मेरे समधी बन जाओ, तुम्हारी भी नजरें थी मेरी जमीनों पर, है ना? शाहजी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो सोचा था। मगर मेरे शाहजी, बेटी का इस बात से क्या ताल्लुक है? कमाल हुसैन, ये एक हवा का झोंका है जो किसी वक्त भी मेरे हक में हो सकता है। शाहजी, जब आप जानते हैं कि ये खबर दुरुस्त है, तो मेरा मशवरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बेटे को इस दलदल से निकाल लीजिए। पहले तुम अपने बेटे को तो संभालो, जो एक गैंगस्टर बन गया है, जो इस शहर का मशहूर गुंडा है। ये झूठ है शाहजी, गलत है। उसके खिलाफ खबरें छापो। क्यों नहीं छापते हो उसके खिलाफ? देखिए, आप भी सिस्टम को जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कमाल हुसैन, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने कपड़ों का मैल मेरे कपड़ों पर मत डालो, नहीं तो इंतजार करो। एक्सक्यूज मी, फोन कर सकता हूँ? थैंक यू। हेलो हेलो। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। मतलब की बात करो। अभी हमने आपके दौलत खाने पर फोन किया था, गुलबहार बेगम। किस लिए? क्या जरूरत थी? वहां पर लाल हुसैन शाह बैठे थे और बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? अभी तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, लेकिन बात हो भी सकती। बात करो। अगर मैं तुम्हें खानम का पता दे दूं, तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? बड़ी देर की मेहरबान आते आते, अरे इसी अदा पे तो मैं कुर्बान जाऊं। बदमाश, कमीने,
सही जवाब दे। ये तो खानम से मिलने के बाद कहा जा सकता है। हो सकता है वो कहे कि वो पैसा तुमने खा लिया है, फिर लानत भेजती हूँ तेरे पैसे पर। फिर भी मलके आलम, गुंजाइश तो होती है हर काम में, है कि नहीं? मेरा वक्त मत जाया करो, जल्दी बको। सौदा मंजूर है कि नहीं? सोच के बताऊंगा। वैसे कल कैसा रहेगा? जान के बात मत बढ़ाओ, जो है अभी बताओ। इतनी भी क्या जल्दी है? बात तो अब आगे बढ़ी है। शुक्र है एक कदम आपने बढ़ाया, अब आस्ता आस्ता हमारी तरफ भी चली आओगी। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना बुरा होगा, समझे? फोन पर बता देना। हाय हाय हाय, अब भी जालिम की वही शान है। वाह। क्या कह के गई हैं? वो कह रही थी कि जरा सुनार के पास जा रही हूँ। गाड़ी तो उनके नीचे खड़ी हुई है, वो कैसे गई? शाह साहब, गाड़ी तो शायद खराब है, मैंने खुद टैक्सी ला कर दी थी उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सलाम शाहजी, मैं ज्वेलर्स तक गई हुई थी। मैंने तुमसे पूछा था नहीं गुलबार? नहीं, मगर मुझे तो एहसास है ना कि आप मेरा इंतजार क्यों करें। पहले भी तुम्हें तुम्हारा इंतजार करता था गुलबार। उस वक्त की याद ना कराएं। नहीं, कभी कभी तो याद आ ही जाती है। क्यों, कोई कमी रह गई है मुझ में? नहीं, जो ये ख्याल आता है शायद तुम मुझसे खुश नहीं हो। ऐसा ख्याल क्यों आता है आपको? क्या बात है? कभी तुम ये सोच लो कि मैंने तुम्हें पाबंद कर दिया है, या खुदा के लिए शाहजी ऐसी बात मुंह से ना निकालें। बड़ी मुश्किल से छांव मिली है मुझे। फिर भी कभी कभी ख्याल आता है कि एक उड़ते परिंदे के पर काट कर उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। शाहजी, आपको यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी नहीं हुई, सिर्फ एहसास हुआ है। किस बात का एहसास? साफ साफ बताए ना। कुछ भी नहीं, तुम चल के खाना लगवाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। कहीं जा रहे हो? पापा साइट पर जा रहा हूँ, इंजीनियर का टेलीफोन आया था। बेटा मिठाई तो खाते जाओ। मामा, ये आपके यहाँ हर काम मिठाई से क्यों शुरू होता है? ये रोज रोज का मुंह मीठा करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लाल शाह ने शादी की तारीख दे दी है। तो आपको वो सब कुछ मुबारक हो जो इस शादी के नतीजे में आपको मिलने वाला है। ये क्या फजूल बात है? पापा, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी कि किस शय की किस शय से शादी हो रही है। जब पता भी है और जानते भी हो तो बहस से फायदा? यही तो कह रहा हूँ पापा कि आपको इस शादी के दीगर फवायद मुबारक हो। ओहो, ये क्या बातें लेके बैठ गए आप दोनों? बस शुगुनी होती है, ये तो ऐसी बातें करता रहता है। नमजद, तुम ना तजुर्बेकार भी हो और नादान भी। कोई ऐसी हिमाकत मत करना, तुम लाल शाह को नहीं जानते। जानता हूँ पापा, जानता हूँ कि वो मुझे मेरे बेडरूम में भी कत्ल करवा सकता है। अमजद बेटा, तुम जाओ ना, अपना काम करो। शेरबानो, बेटी। जी पापा साईं। बेटी, ये कुछ कार्ड्स हैं, तुम अगर अपनी सहेलियों को इनवाइट करना चाहो तो। इन कार्ड्स की आपको ज्यादा जरूरत है। ये सियासी शादी और आप सियासी कार्ड प्ले करना अच्छी तरह जानते हैं। इज इट अ कॉम्प्लीमेंट और आप इस शादी को अपने मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? बेटी, मेरा ख्याल है कि हमारा हर कदम आगे ही की तरफ जाता है। अपनी औलादों को अपनी ख्वाहिशों का सहारा क्यों बनाते हैं आप? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बस अब बहस बंद होनी चाहिए। जिस घर में तुम अपनी चॉइस के साथ पैदा नहीं हो सकती हो, उस घर में तुम्हें चॉइस करने का कोई हक नहीं है।
मैंने अपना हक मांगा ना तो आपके ख्वाबों की गठरी खुल जाएगी बाबा साहब। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, दैट्स ऑल। कैसा फर्ज? मैं अमजद के साथ खुश नहीं रह सकती। ये मिडिल क्लास सोच तुम्हें उसने दी है। तुम न सिर्फ वहां पर खुश रह सकती हो, बल्कि तुम्हें वहां पर सब कुछ मिलेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ मिलेगा? यस। जज्बात में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। ओके सर। यस सर। जी, कोई नई साजिश तैयार कर ली आपने? नहीं सर, आपको मौजूद शहरियों की जमानतों पर घर जाने दिया जा रहा है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। कमाल है, आपको अपने आप से कोई दिलचस्पी नहीं? आप साफ साफ बात करें। बल नहीं गया तो भाई साहब, आपका उस औरत से क्या लेना देना? जाओ अपना काम करो। मुझे बताइए कि वो कहाँ है, या फिर आपने उसे कहीं बेचा है? देखो नौजवान, मैं तुम दोनों को गुंडागर्दी के केस में दोबारा अंदर कर दूंगा। हम आपके हवालात से नहीं डरते एसएचओ साहब, हमें उस औरत से मिलवाएं। अगर मैं ये कहूं कि इसे यहां से स्टाफ में भेज दिया है, फिर? ये झूठ है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो हम वहां भी जा सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, वो औरत इस मुल्क में दाखिल क्यों हुई थी? वो दाखिल नहीं हुई थी, उसे यहां पर स्मगल किया था एक गैंग ने। तुम दोनों को घर जाना है या फिर यहीं रहना है? हम जा रहे हैं एसएचओ साहब, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस औरत को अदालत में लेके जाऊंगा। आपसे वहीं मुलाकात होगी। मम्मी ये फॉर्मेलिटीज मुझे पसंद नहीं है, प्लीज। अरे वाह, हमारे इकलौते बेटे की शादी और हम सेलिब्रेट भी ना करें? मम्मी लेकिन ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे मेहंदी में तो सारा मजा आता है शादी का, पगला। हेलो शीरी। हेलो कज़न, मुबारक हो। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। तंज करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम सब जानती हो। ओह नो कज़न, रियली यू आर अ लकी बॉय। हाँ ये तो है। फिर तुम अब क्या कहती हो? मैं तो तुम्हारी खुशियों में शरीक होने के लिए आई हूँ। तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी, ठीक है ना? इस कर्टसी की जरूरत मुझे नहीं है, किसी और को होगी। नाराज क्यों होते हो? तुम जो कुछ चाहते थे वो तो तुम्हें इस शादी के बाद मिल ही जाएगा। और जो तुम चाहती थी वो भी ऐसे ही मुमकिन था।
अब रास्ता साफ है, नासिर तक तुम पहुंच सकती हो। मेरा मसला नासिर नहीं है, बल्कि कोई भी नहीं है। शीरीन साहिबा, तुम मुझसे क्या क्या छुपाने की कोशिश करोगी? कुछ नहीं, अभी सब कुछ तुम्हारे सामने खुल जाएगा। वैसे भी आज तुम अपनी क्लास से एक दूसरी क्लास में शिफ्ट होने जा रहे हो। इधर आइए शीरी आपा, छोड़े अमजद भाई को। यहाँ खुल के बात हो सकती है? अरे भाई, अपना ही होटल है, खास कमरा है ये, फिक्र मत करो, बोलो। यहाँ हर काम होता है, जो चाहोगे सो मिलेगा। वो लड़की मेहरुन निसा, अमीरुन निसा। हाँ हाँ वही, हाँ। वो मेरे पास है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास है? अरे इसी होटल से भागी है, फुल पेमेंट किया मैंने, पूछे उसको। ठीक है, लेकिन अब ये कानूनी मामला है। भाई तुमने तो कहा था कि लड़की मिल जाएगी तो वापस कर दोगे तुम। हाँ, मैंने कहा था, पर इस केस में थोड़ा सा खर्चा तो होगा ना। मेरे लिए अब कौन से रास्ते बाकी रह गए? भाग जाओ, कत्ल हो जाओ, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाओ, सरेंडर कर लो, या मगर ये सब कैसे, किसके लिए? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते? अब तो ये वापस आ गई है, अब तो मेरे पैसे वापस करो। हाँ, इधर सबका हिसाब चुकता होगा। अब ये अगर भागकर वापस आई तो वापसी की फीस डबल होगी। ठीक है, इधर सबका हिसाब साफ रहता है। हाँ यार, अब हम और क्या करें? वो औरत एक बार फिर बिक चुकी होगी। ये एक रैकेट है जिसे तुम नहीं समझ सकते। यार, कमाल की बात यह है महमूद के अभी तक किसी भी अखबार ने उसके बारे में कोई खबर नहीं दी। नासिर, तुम जानते हो क्या हो रहा है यहाँ? निचले दर्जे के होटल की लॉबीज में हर उस मुल्क की मखलूक मौजूद है जहाँ गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है। सरेआम तिजारत हो रही है और कोई बोलता ही नहीं। तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद किस बात? ना तो उस औरत का कोई निशान मिला है और ना ही रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुबारकबाद इस बात की, खुद पढ़ लो। जागीरदार की बेटी थी ना, आखिर कितनी देर रेजिस्ट कर सकती थी? ये तुम मुझ पे तंज कर रही हो या शहरबानों पे? किसी पे भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि क्लास कैरेक्टर कभी नहीं बदल सकता। ये लोग मोहब्बतें कहीं करते हैं और शादियां कहीं। ठीक है, और कुछ? नासिर, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं आता हूँ। किससे मिलना है? बीवी शेरबानो से। हमको हुक्म नहीं है। हटो आगे से।
और तुम अंदर नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता? हटो। रुको सब, नहीं तो हम गोली मार देगा सब। रुक जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? एक नामालूम शख्स हूँ और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं किसी नामालूम शख्स से बात नहीं करना चाहता। बात नहीं, सिर्फ जवाब। शहरबानों की मर्जी के खिलाफ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तुम उस जर्नलिस्ट के बेटे हो ना? मैं सिर्फ नासिर। जाओ जाओ, अपना काम करो जाके। वालेकुम सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। साईं, आज तक आपने हमें ये पता करके नहीं बताया कि जहानिया शाह केस में असल रुकावट कौन बना हुआ है। नहीं शाह साहब, मैंने सब मालूम कर लिया है। मैं ये बात आपके और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए सिर्फ। ये बात मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, मैं जानता हूँ। आप तशरीफ रखें। थैंक यू। शाह साहब, कुछ महकमों की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया शाह डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो गया है। फिर ये कि हुकूमत तो किसी को स्पेयर नहीं कर सकी। मतलब ये अंदर की बात है। बाबा साहब, आजकल अंदर की बात कोई नहीं होती। कोई बात किसी से छुपी भी है? राइट। देखिए शाह साहब, बात दरअसल ये कि हुकूमत बस सख्त कदम उठाना चाहती है। ठीक। इन सारी बातों के बावजूद मुझे ये बताएं कि असल रुकावट कौन बना हुआ है। बाकी ये रिपोर्टें तो होती रहती है। शाह साहब, आपके रास्ते की रुकावट वक्त की है, लेकिन वक्त की रकाब हमारे पैरों में है, या कम से कम होनी तो चाहिए। उस वक्त तक शाह साहब जहानिया शाह को आगे जाने से रोकना होगा। और अगर वो ना रुका तो फिर वो मेरी जरूरत बन जाएगा और मैं उसकी इस पोजीशन को जरूर इस्तेमाल करूंगा। हाँ, नहीं शाह साहब, नहीं, मेरा मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में कोशिश करके उसे वापस लाना चाहिए। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पला पलाया बेटा पुलिस के हवाले कर दूं तमगा जीतने के लिए। नहीं शाह साहब, आप खामख़ा डर रहे हैं। देखिए शाह साहब, जो कानून मुल्जिम को सजा देता है वही उसकी हिफाजत भी कर रहा होता है। वो बहुत महफूज है, पहले से भी ज्यादा। कैसे नहीं मानती? लाल हुसैन शाह की जमीनों में हिस्सेदार बनना चाहती है, इज्जत मांगती है नीच, भली बैठी है कि हमारे हुक्म के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बख्शनो, सुबह सिंगार को उठा के ले आओ। सही कैसे ले आऊं? कैसे ले आऊं ये मैं बताऊं तुझे? आज से पहले तुझे कभी किसी को उठाने के लिए नहीं भेजा। सही सही, ये मामला कुछ और है। सही, आपकी इज्जत की बात है ना। इसीलिए तो कहता हूं, मेरी इज्जत को घोड़े पे बिठा के ले आ। सही, ना आए तो फिर? जो औरत मर्द के बुलाने पर ना आए तो क्या करते हैं उसको? अक्षर कमला हो गया है, वो मालिक के इशारे नहीं समझता। बचला है ये, बचला है, सब जानता है। लिखा ही है। सही, कोई और होती ना तो कभी न पूछता। ज्यादा जबान न मार।
कल शाम तक उसे मेरे पास होना चाहिए, चाहे जितनी भी जबरदस्ती करनी पड़े। देख, एहतियात से हाथ लगाना, मालिक का तरका है। फिक्र न करो, हवा के हाथों में उठा के लाऊंगा। ओए ओए, बकवास निकल, दफाती। अच्छा ना जी, खैर वो आखिरी दिन है उसके श्रृंगार के, तो जरा ध्यान से बाबा कोशिश करना कि वो आप बच जाए। समझ गया सर। जो काम दाई ना कर सकी ना, आपका ये वफादार घोड़ा करेगा। सही, मेरी बातों को अपने मतलब मत पहना। जल्दी मन। ओए जवानों, एक मेहमान आने वाला है। एक नहीं बल्कि शायद दो। हटो हटो बाबा, रास्ता दो, सही आ रहे हैं। बाबा सब खैर, खुश मजे में सब खैर? बैठो बाबा बैठो। बाबा, जिन लोगों के बंदे मारे गए हैं वो लोग यहाँ पर हैं? मुर्शिद साईं, आने में थोड़ी देर हो गई, सारे लोग इधर ही हैं। बाबा, मैं पहली बार तो इधर नहीं आया हूँ, ये मेरा अपना इलाका है। बाबा साईं, हम आपकी अमानत हैं, नौकर हैं साईं आपके। बाबा, जिन लोगों के बंदे मारे गए हैं वो यहाँ मेरे सामने आ जाए। माई बाबा, मैं बड़ा शर्मसार हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, जो लोग मर गए हैं वो अब वापस तो नहीं आ सकते। मुझे भी इस बात का बहुत अरमान है। ये जवानी जो होती है ये हल्के लूसी कुत्ते की तरह होती है, उसकी तो बाबा माफी होती है ना। सही, हमारे लोगों पर बड़ा जुल्म कमाया है छोटे शादी ने। माई बाबा, बस करो, सब्र करो, मैं तुम्हारा जुर्माना भरूंगा। हमारी तो अपने घर की बात है ना बाबा। सही, अब तू हमें क्या देगा? हमारे कमाने वाले जवान मारे गए। मैं तेरे बच्चों के नाम जमीन लगाऊंगा। हाजिर। अम्मा, शाजी मुर्शिद के सामने मत बोल, बैठ जा। बाबा, अब इस किस्से को यहाँ पर खत्म करो। जो पुलिस को बयान दिया है उसको वापस ले। अब तो बात कचहरी चढ़ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है। बाकी जो लोग तुम लोगों को शिष्कारियां दे रहे हैं वो तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। बाबा, पुलिस थाने कचहरी से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा। बाकी बाबा, जहानिया शाह को मैंने आग कर दिया है, उसके हिस्से में से मैं तुम लोगों को हिस्सा दूंगा। आओ मेरे साथ अंदर आकर बात करो। चले साईं, अंदर चल के बैठ। ओए, लस्सी पानी का बंदोबस्त करो। चलो। मुर्शिद दादा, ये कौन आ रहा है? ये तो खाली हाथ है, सिंगार को नहीं लाया।
ओए नहीं बाबा चाचड़, ये बख्शन नहीं है, ये कुछ और है। हाँ भाई साईं, बड़े शाहजी ने भेजा है। क्या कहते हैं बड़े शाहजी? साईं, हुक्म हो तो अर्ज करूं। ओए तुझे लाउड स्पीकर लगा दूं कि स्टाम्प लिख दूं? साईं, बड़े शाहजी का आर्डर है, यहाँ तो आप पेश हो जाओ, नहीं तो अखबार में आग करने का इश्तिहार लगवा देंगे। इश्तिहार से डराता है, इश्तिहार से डराता है। इश्तिहार तो अब हम लगाएंगे, खबरें तो अब हम छपवाएंगे। ना सुना ना, ऐसा मत सोचो, हौसले से काम, हौसले से। जहानिया शाह को अपनी जमीन लेनी आती है। ओए मैं तो मालिक हूं इस जमीन का, मेरे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। बाबा किस में हिम्मत है जो मेरी जमीन में हल चलाए? ना जल्दबाजी ना करो सोना, मैं तो कहता हूँ शहर जाकर बाबा से मिल लो, हो सकता है कि उन्होंने कोई बंदोबस्त कर रखा हो। ना ओए वो डर कर अपनी सियासत बचा रहे हैं, ना तो इसमें क्या बुराई है? मेरा रास्ता वडे शाह से अलग हो चुका है। जाओ कह दो उनसे